वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अपना गुडविल की वैल्यूएशन वाला चैप्टर कंप्लीटेड। इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा जो बेसिकली कैपिटलाइजेशन पे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं डेडिकेटेड होकर आपको करा रहा हूँ रिवीजन। अभी आपकी ऑप्शन है, आपने इससे बेनिफिट लेना है कि नहीं लेना। तो रेगुलरली वीडियो देखो, क्लासेस अटेंड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के ही क्वेश्चन हैं। तो क्या पता इस बार आपको सेम कोई क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम, चलिए राम 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 बोलो, शाम शाम शाम। तो आज करेंगे कैपिटलाइजेशन के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पे विजिबल है। रीड करते हैं क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2018 an existing firm had assets of 5 lakh including cash of 20,000. The firm had a reserve funds of 90,000. Partners capital account showed a balance of 3 lakh 80,000. Creditors at 30,000. Normal rate of return at 20,000. Goodwill value goodwill दे दी है 64,000 की। 4 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट से निकाली है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर बोल रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं करवाता, जो सिंपल आपको आते हैं मैं वही क्वेश्चन उठाऊंगा जो डिफिकल्ट है, जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे, सबसे पहले वो ये देखेंगे इंक्लूडिंग कैश है सर, इंक्लूडिंग कैश है, तो वो जल्दी से माइनस कर देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे एसेट्स में कैश इंक्लूड ही होगा। जब बैलेंस शीट बनाते हो एसेट साइड कैश आता है कि नहीं आता, तो जो टोटल ऑफ एसेट है उसमें कैश तो इंक्लूड ही होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को माइनस कर देते हैं। तो एसेट्स 5 लाख ही आपने उठाने, इसमें 20,000 का कुछ नहीं करना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। उसके बाद देखो, यहाँ पे रिजर्व फंड भी है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी है, क्रेडिटर भी है और एसेट्स भी है। बेसिकली अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो इसमें हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले हैं बेसिकली। फर्स्ट है आपकी एसेट अप्रोच, दूसरी है लाइबिलिटी वाली। एसेट में क्या होगा, आपका फॉर्मूला मैंने क्लास में बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला था? ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, तीन एसेट छोड़ देने, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इनको छोड़ के जो अमाउंट है आपके पास, इसमें से माइनस कर दो जो आपकी लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। मींस कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटीज एक्सटर्नल है, इसको माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा था लाइबिलिटी में पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस और रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें से गुडविल माइनस कर दो जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो, ये तीनों माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। मोस्टली क्वेश्चन में हमें एक अप्रोच की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, लेकिन लकीली इस क्वेश्चन में हमें दोनों अप्रोच की इन्फॉर्मेशन गिवन है। रिजर्व फंड गिवन है, कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस गिवन है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, लाइबिलिटी अप्रोच यूज कर सकते हो। एसेट्स गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, इससे आप एसेट अप्रोच कर सकते हो। दोनों से ही आंसर आपका सेम आएगा। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले हम लगाएंगे एसेट अप्रोच। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स। सो एसेट्स से आपके 5 लाख के, क्रेडिटर है 30,000 के, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आई 4,70,000। ओके। दूसरी हमारे पास लाइबिलिटी अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड। सो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर दो, रिजर्व फंड जो आपका है 90,000 प्लस 3,80,000, तो ये भी आपका बनेगा 4,90,000। हैंस प्रूव दोनों मेथड्स आपके सेम आंसर देंगे। तो अभी हमें क्वेश्चन में चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आया आपका 4,70,000 और रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे 20%। 20% रेट ऑफ रिटर्न है, तो 20% कितना होगा, डेट इज 94,000। अभी क्वेश्चन में निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट बोला है, गुडविल गिवन है 64,000, तो पहले गुडविल को यूज करके आप सुपर प्रॉफिट निकालो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो गुडविल 64,000 है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके पास 4 है, तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा 16,000। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 16,000 इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 94,000। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू
1,10,000। तो आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने, अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज है, आपको कंसेप्ट याद है, तो देखो क्वेश्चन कितना इजीली आप सोल्व कर लोगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट और एनआरआर दे दिया है। गुडविल वैल्यू करनी है दो मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन का दूसरा सुपर प्रॉफिट का सिंपल मेथड है, 3 ईयर परचेज ईयर से हमने निकालनी है। और इसमें हमें बता दिया है कि एसेट्स हमारे 10 लाख है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 1,80,000 है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट मेथड में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले सेकंड मेथड का आंसर निकालेंगे, उस बेस पे हमारे पास फर्स्ट मेथड का आंसर आ जाएगा, मीन्स फर्स्ट जो कैपिटलाइजेशन का है। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट सोल्व नहीं करूंगा, सेकेंड पार्ट सोल्व करूंगा। देखिए एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है, डेट इज 1 लाख। यस, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कैसे कैसे निकालोगे, एसेट्स गिवन है 10 लाख के, लाइबिलिटी गिवन है 1,80,000 की, तो ये आपका आ गया 8,20,000। ठीक है जी, और अभी 8,20,000 पे आप लगाओ 10% का रेट, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 82,000। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 लाख माइनस 82,000। तो सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 18,000। तो गुडविल वैल्यूएशन के लिए कितने ईयर्स बोले उन्होंने, बोला है उन्होंने 3 ईयर्स से। तो 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया 54,000 इज द आंसर। सेकंड मेथड से हमने गुडविल निकाल दी। अभी फर्स्ट मेथड मैंने बाद में क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे कैपिटलाइजेशन बोल करने के लिए बोला है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, कैपिटलाइजेशन में आप करने के लिए बोला है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी सुपर प्रॉफिट गिवन है नहीं, सुपर प्रॉफिट मिसिंग है। तो मैंने पहले सेकंड मेथड, सेकंड का आंसर फाइंड आउट किया, जिससे मुझे मेरी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई। तो अभी फर्स्ट में तो जस्ट पुट करनी है 18,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो गुडविल की वैल्यू आ गई 1,80,000। तो ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट है। तो आज मैंने ये दो क्वेश्चन आपको करवाए हैं कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आप डिफिकल्ट है, आप समझना चाहते हो, आप चाहते हो कि उस पर वीडियो बना के भी समय समझाओ, तो आप हमें वो क्वेश्चन डीएम इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर भी जरूर आपको वीडियो बना के शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम अपना थर्ड चैप्टर, दैट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।